अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज मैं जैसे ही 11 बजे उठी तो माइंड में आया सबसे पहले मशीन ऑन करती हूँ, वॉशिंग मशीन लगाते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, देन नाश्ता और क्लीनिंग कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं पहले नाश्ता करती फिर क्लीनिंग और फिर वॉशिंग मशीन तो दिन गुजर जाना था, धूप चली जानी थी। और वैसे भी दिन छोटे और रातें लंबी हो गई हैं, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से वाइट कपड़े मशीन में डाले। जैसे ही वो वॉश हुए मैं तब तक आई बेडशीट लेने के लिए, क्योंकि एक दिन में मैंने बेडशीट चेंज करनी थी और तब भी वॉश होनी थी, तो मैंने सोचा पहले ही वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना इशू के शूट के लिए जो रग वगैरह यूज़ करना होता है वो भी वॉश कर लिया था। सबसे पहले मैंने वही वॉश किया क्योंकि मुझे चाहिए था, मैंने शूट्स वगैरह करने थे। इसके बाद मैंने जब तक बेडशीट वगैरह मशीन में डाली तब तक मैं आ गई थी जी नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बस बना बनाया हुआ था, लेकिन मुझे अंडा और चाय बनानी थी, पराठा वगैरह तो बनाना नहीं था। अच्छा, बनाते बनाते फ्राई करते करते साइड से ना ईशू ने पराठा खाया हुआ था। ईशू को मैं यहाँ पे कार्टून लगा देती हूँ, साथ साथ मैं काम कर रही होती हूँ। ईशमल कभी रो धो लेती है और कभी चुपचाप देख रही होती है कार्टून्स, तो आज वो थोड़ी सी चुप थी, लेकिन इसके बाद वो बहुत रोई। ख़ास तौर पे जिस दिन मैंने मशीन लगानी होती है ना, फिर तो बस ईशमल ने कोई काम नहीं करने देना होता। तो यहाँ पे अभी मैं नाश्ता करती, यकीन करें आज ईशू सिर्फ मेरे ऊपर नहीं आई, नहीं तो तकरीबन 7-8 माह हो चुके हैं मैं नाश्ता करूँ, खाना खाऊँ, मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ तो ईशमल ना मेरे शोल्डर के साथ खड़ी हुई होती है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। मैं सोचती हूँ इसने मेरे शोल्डर के ऊपर मतलब चढ़ के करना क्या है, लेकिन बस एक टांग रखी फिर दूसरी फिर तीसरी, बस कोशिश करती है कि मतलब ऊपर जाती जाऊँ। टांगे तो दो ही हैं लेकिन कोशिश करती है कि ऊपर चलती जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ईशू का लॉन में शूट कर रही थी और बाकी के काम भी अभी मेरे पेंडिंग में थे, तो इशमल बड़ी खुश हो रही थी। मैंने कहा ठंड लग जानी है भाई, कुछ भी नहीं पहना हुआ, सब कुछ उतारा हुआ है, लाइक हाई नेक्स, लेगिंग्स वगैरह सब कुछ। तो मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी से घर चलते हैं, कुछ प्री बर्थडे शूट्स मैंने करने थे और घर का काम भी जल्दी जल्दी से करना था। लेकिन इशमल को यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था और वो चाह रही थी कि हम खेलें और बातें करें। अच्छा, आप लोग अक्सर मुझसे ना DM में पूछते हैं इंस्टा पर कि इशमल किसकी तरह है, तो इशमल का सीन कुछ ऐसा है कि मेरे घर वाले कहते हैं अपने बाबा की तरह और इनके बाबा के घर वाले कहते हैं कि मेरी तरह, तो हम दोनों ही की तरह। बाकी रहेगी बात बातों की और हंसने की, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे खासे बातूनी हैं और हंसते खेलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम ही। तो वो इशमल हम पर गई हुई है, मतलब मिक्सचर है हम दोनों का ही। आई कलर की अगर बात करूँ तो इशू का चेंज होता रहता है। मेरे पापा जो हैं इशू के नाना अबू, इनके आइज़ का कलर जो है वो ग्रीन है, तो इशू का जो है वो चेंज होता रहता है, कभी ग्रीन कभी ग्रे कभी ब्लू। लोग कहते हैं कि कपड़ों के कलर की वजह से चेंज होता रहता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि लाइटनिंग का ना बड़ा इफेक्ट होता है इस चीज़ पर। जैसे मैं सुबह के टाइम जब इशमल को देती हूँ धूप में तो ग्रीन होती हैं, जैसे जैसे धूप कम होना शुरू हो जाती है तो इशमल की आइज़ ना मुझे ग्रे कलर की नज़र आ रही होती हैं, कभी ब्लू आती हैं। जैसे और कम होता है, मतलब लाइट या कम हो जाए या आसमान मतलब नीला काला कुछ इस तरह से होना शुरू हो जाए तो इशू का आई कलर डार्क होना शुरू हो जाता है, मुझे ऐसे फील होता है। खैर, इसके बाद मैंने घर के काम जो है वो तकरीबन सारे ख़त्म कर लिए थे। बेडशीट अभी मैंने नहीं बिछाई थी क्योंकि मैंने इशमल का शूट वगैरह करना था। मुझे बेडशीट ना बहुत मुश्किल लगता है बिछाना, और फिर मुझे ये भी पता है इशमल ने फ़ौरन से गंदी कर देनी है, तो मैंने सोचा कि चलें अब मैं नेक्स्ट डे ही चेंज करूँगी। वैसे भी कवर वगैरह जो है वो बिछा हुआ है तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हम लोगों ने लाउंज में ही बैठना होता है। तो हम लोग फिर निकले थे पेस्ट्रीज़ लेने के लिए क्योंकि मुझे प्री बर्थडे शूट्स करने थे। पहले मैंने सोचा केक ले लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं भाई, केक से दिल भर जाएगा और आगे बर्थडे पे भी तो केक खाना है ना, इसलिए मैंने फिर पेस्ट्रीज़ ले ली थी। और फिर अगर मैं केक ले भी लेती तो सारा मैंने ही फिनिश करना था और मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हम लोगों को बड़ी फ्रेश सी सब्जियां नज़र आई, तो सोचा कि यहीं से जाते जाते सब्जियां ले लेते हैं। तो वीकली आप कह सकते हैं कि मैंने ग्रोसरी कर ली थी। ये टिंडे, टमाटर, गोभी और सारे फ्रूट्स वगैरह जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो सब कुछ मैंने ले लिया था। अच्छा, इशमल का ना आप लोगों ने मुझसे 1-2 दफ़ा पूछा था कि क्या खाती है। इशमल माशाल्लाह से सब कुछ खाती पीती है, मतलब जो मैं खाती हूँ वही इशमल खाती है। इशमल 4 मंथ्स की थी तो मैंने खिलाना पिलाना स्टार्ट कर दिया था और 5-6 मंथ से फिर वो सब कुछ खाना स्टार्ट हो गई थी जो मैं खाती हूँ। यहाँ तक कि अभी मैं समोसे खा रही हूँ तो इशमल भी मेरे साथ समोसे खाएगी। रास्ते में ना गरम गरम से समोसे बन रहे थे, मेरा बड़ा दिल किया तो मैंने कहा चले मैं खा लेती हूँ। अहमद ने तो कहा कि मैंने नहीं खाना, मैंने कहा सोच ले, मैं अपने दोनों समोसों में से ज़रा सा भी नहीं दूंगी क्योंकि ये कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा और फिर सारी चीज़ खा लेते हैं, मैं देखती रह जाती हूँ। इन्होंने कहा चलो एक ले लो, वैसे मैंने खाना तो नहीं है, वो भी आप ही खाएंगे। खैर, घर आके फिर 1.5 समोसा मैंने और 1.5 इन्होंने खाया था। अब मैं इनकी छेड़ मैंने बना दी, इनकी सारी आदतें मेरी मम्मा वाली। मेरी मम्मा भी कहती है मैंने नहीं खाना, मेरे लिए एक समोसा लेना, और फिर हम सब के समोसे खाए होते।
खैर यहाँ पे अभी मैं समोसे और साथ में चाय, अच्छा चाय ना खुश्क हो चुकी थी बैलून्स फुलाने के चक्कर में। तो वैसे भी 2 कप्स में चाय हमेशा एक में ज़्यादा होती है, एक में कम होती है। ज़्यादा वाली अहमद की होती है, कम वाली मेरी होती है। पता नहीं क्यों मैं ऐसे करती हूँ, जबकि मैं बराबर भी डाल सकती हूँ। अब उन्हें भी पता है कि ज़्यादा मेरी है, बेशक एक घूंट ज़्यादा हो, लेकिन होता ज़रूर है। खैर अब अपना टमी फुल करने के बाद मैंने सोचा ईशू का भी टमी फुल कर लेते हैं। ईशू ने वैसे ही हमारे साथ समोसे तो खा लिए थे, लेकिन समोसे से कहाँ इशमल का टमी फुल होना था। मैंने जल्दी से जो का दलिया लिया, उसमें एप्पल कट किए, पानी और शक्कर ऐड करके चूल्हे पे रख दिया था। जैसे ही वो रेडी हुआ, पक गया, मैंने ब्लेंड किया और ठंडा होने पे मैंने पाउडर मिल्क ऐड किया और अब मैं ईशमल को खिला रही हूँ। शूट से पहले मैं ईशू का टमी फुल कर लेती हूँ, क्योंकि फिर भूख लगी हुई हो बच्चे को तो वो बीच में रोध हो रहा होता है और फिर शूट्स अच्छे नहीं होते। और वैसे भी इशमल के जितने भी शूट्स हैं माशाल्लाह, इशमल हंसती खेलती है तो सबको ना ईशू हंसती हुई ही अच्छी लग रही होती है और उसके पीछे बहुत एफर्ट होती है। तो यहाँ पे बस इशमल तकरीबन जो है वो नींद में जा रही थी, लेकिन मैंने सोने नहीं दिया। मैंने वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया, कार्टून्स लगा दिए थे और सेटअप तकरीबन रेडी था। जस्ट बोस वगैरह बनानी थी जो कि मुझसे नहीं बन रही थी, बहुत मुश्किल से हमने बनाई। और मज़े की बात है कि लेने के लिए हम बैलून और पेस्ट्रीज़ गए थे, बैलून लेके नहीं आए, उसकी जगह मैं सब्जियाँ उठा के ले आई। सब्जियाँ मैंने सारी वॉश कर ली थी, वो जब तक खुश्क होंगी उसके बाद हम उन्हें बास्केट्स में डाल के मैं फ्रिज में रख लूँगी और फिर हम डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे। अच्छा मुझे ना सब्जियाँ और दालें बहुत पसंद है बनिस्बत गोश्त और चिकन वगैरह इन चीज़ों के, और पता नहीं क्यों मेरा दिल भर जाता है। अब यकीन करें तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए और लगातार मैं चावल खा रही हूँ, मतलब कहीं ना कहीं से चावल आ ही जाते हैं और मैं तंग आ गई हूँ इन बिरयानियों से, इन पुलाव वगैरह से और इसके बाद मैंने तौबा कर दी कि अब मैंने नहीं खाना, लेकिन मुझे पता है फिर कहीं ना कहीं से आ जाने हैं। तो खैर यहाँ पे अब जी मैं इशमल का सेकंड शूट करने लगी थी और इसमें हम लोगों ने इशू का स्नो वाइट थीम रखा हुआ था, बैलून्स भी वही थे और फ्रॉक भी। इसके बाद मैं इशू का ध्यान भटका रही थी ताकि इशू हेडबैंड जो है वो ना उतारे, ताकि एक प्रॉपर सा शूट हो जाए। देखने को तो 15 to 30 सेकेंड्स की वीडियो होती है, लेकिन इसके पीछे बहुत एफर्ट होती है। किसी दिन मैं एक प्रॉपर व्लॉग जो है वो अपलोड करूँगी, बहुत मुश्किल से शूट होता है। खैर यहाँ पे अब मैं सारे फ्रूट्स वगैरह जो है वो सेट करूँगी और सब्जियाँ मैं सेट करके फ्रिज में रख चुकी थी, लेकिन फ्रूट्स को नहीं रखना था क्योंकि फ्रूट्स फिर ठंडे हो जाएंगे। इशमल ने भी खाने होते हैं तो फिर वैसे ही इनका गला दुख जाएगा, मतलब अहमद का भी इशमल का भी, और फीवर हो जाएगा। इससे बेहतर है पहले ही हमें एहतियात कर लें। तो यहाँ पे फिर मैंने चिकन पुलाव बनाना भी स्टार्ट कर लिया था। अच्छा मैं ना थोड़ी इस तरह क्यों, मुझे नहीं होता, मैं कुछ भी खा पी लूँ, अल्लाह का शुक्र है फिट फाट रहती हूँ, मुझे ये मसला ही नहीं होता। मैं बड़ी सख्त जान हूँ तो मैं चाहती हूँ इशू भी वैसे ही हो, इंशाल्लाह ऐसे ही होगी। तो खैर यहाँ पे मुझे खुद पे हंसी आ रही है। यहाँ मैं चिकन पुलाव बना रही थी, मैंने प्याज को सोते किया, बीच में चिकन को फ्राई किया, बेसिक से मसाले वगैरह ऐड किए और इसके बाद टमाटर का पेस्ट ऐड करके पानी ऐड किया और साथ में चावल वगैरह ऐड करके दम पे रख दिया। बस सिंपल सी रेसिपी थी जो आप सब लोग भी बनाते होंगे। कुछ डिफरेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं फिर ट्राई करूँगी। और बस इसके बाद खाना खाते हैं। यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।